मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक अपने देश में प्रसिद्ध वाक्य है, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। ये वाक्य सिर्फ वाक्य नहीं रह गया, अब ये एक भगवान शंकर के नाम से भी जुड़ गया। देश के अलग अलग राज्यों से लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके एक कथावाचक की कथा सुनने पहुंचते हैं। कई जगहों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सोशल मीडिया पर उनके प्रवचन करोड़ों बार देखे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सीहोर वाले पंडित मिश्रा है कौन? उनका जीवन कैसा रहा? क्या वे बचपन से ही इतने प्रसिद्ध थे, या इस लोकप्रियता के पीछे वर्षों का संघर्ष, साधना और निरंतर प्रयास छिपा है? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे एक ऐसे कथावाचक की कहानी जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह केवल प्रसिद्धि की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और निरंतर कर्म की यात्रा भी है। मध्य प्रदेश की धरती, जिसे संतों और ऋषियों की भूमि माना जाता है, वहीं के सीहोर से जुड़ा एक नाम आज पूरे देश में जाना जाता है, पंडित प्रदीप मिश्रा। उनके बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी बताती है कि वे लंबे समय से धार्मिक कथाओं और विशेष रूप से शिव महापुराण के कथावाचन से जुड़े रहे हैं। धीरे धीरे उनकी वाणी, उनकी सरल भाषा, आम लोगों तक पहुंचने की शैली उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। उनकी कथा में केवल शास्त्रों की बातें नहीं होती, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े उदाहरण भी होते हैं। परिवार, संस्कार, माता पिता का सम्मान, सेवा, संयम और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, ये विषय अक्सर उनके प्रवचनों का हिस्सा रहा है। यही कारण है कि गांव से लेकर महानगर तक हम हर उम्र के लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। समय के साथ उनका नाम कुबेश्वर धाम सीहोर से भी गहराई से जुड़ गया। यहाँ होने वाले धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। उनके प्रवचन और उसके वीडियो टीवी, यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से देश से लेकर विदेश तक पहुंचने लगे हैं। लेकिन हर सफलता के पीछे एक शुरुआत होती है, एक ऐसा दौर जब पहचान नहीं होती, भीड़ नहीं होती, कैमरे नहीं होते और लाखों श्रोता भी नहीं होते। तो आखिर यह शुरुआत कैसे हुई? पंडित प्रदीप मिश्रा का बचपन कैसा था? उनके जीवन में आध्यात्मिकता का बीज कब आया और कैसे एक साधारण यात्रा करोड़ों लोगों के दिलों की प्रेरणा बन गई? मित्रों, अब हम इसी के बारे में जानेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा का संबंध मध्य प्रदेश के सीहोर से जाना जाता है। उनके बचपन और पारिवारिक जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि उनके जीवन के शुरुआती वर्षों के बारे में अलग अलग दावे तो मिलते हैं, लेकिन उसका प्रमाण या प्रामाणिक जानकारी सीमित है। जो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती ही वह यह है कि बचपन से ही उनका झुकाव धार्मिक वातावरण की ओर रहा। भारतीय परिवारों में जैसे पूजा पाठ, मंदिर जाना, कथा कीर्तन सुनना और धार्मिक परंपराओं का पालन जीवन का हिस्सा होता है, उसी वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को भी आकार दिया। समय के साथ उन्होंने वेद, पुराण और विशेष रूप से शिव महापुराण का अध्ययन किया। धीरे धीरे धार्मिक कथाओं का अभ्यास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, महत्वपूर्ण भाग बन गया। शुरुआत में श्रोताओं की संख्या बहुत कम रहती थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास नहीं छोड़े। छोटे छोटे आयोजन से शुरू हुई यह यात्रा आगे चलकर अभी विशाल कथा पंडालों तक पहुंच गई है। उनकी कथा वाचन शैली की एक खास बात यह है कि वे कठिन शास्त्रीय बातों को भी सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा हो कि जब वो कथा सुनाते हैं तो उनकी आवाज़ें कम ही लड़खड़ाती है, वो फ्लो में काफ़ी प्रभावजनक शब्द बोलते हैं। श्रोता अक्सर महसूस करते हैं कि वे किसी विद्वान का व्याख्यान नहीं, बल्कि परिवार के किसी बड़े सदस्य की सीख सुन रहे हैं। यही सरलता धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई। कथा के दौरान वे बार बार भगवान शिव की भक्ति, माता पिता का सम्मान, सेवा, सदाचार और सकारात्मक जीवन की बातें करते हैं।
उनका मानना है कि भक्ति केवल मंदिर तक नहीं सीमित होनी चाहिए, बल्कि हमारे व्यवहार और जीवन में भी दिखाई देनी चाहिए। समय बीता और फिर एक दौर ऐसा आया जब उनके मुख से निकला एक सरल संदेश देश भर में चर्चा का विषय बन गया। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। लेकिन क्या वास्तव में इस वाक्य का अर्थ केवल जल चढ़ाना है, या इसके पीछे भक्ति, विश्वास और जीवन दर्शन का कोई गहरा संदेश छिपा है? एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पंडित प्रदीप मिश्रा जी का नाम न सुना हो और यह वाक्य भी न सुना हो। समय के साथ यह केवल एक पंक्ति नहीं रही, बल्कि उनकी पहचान बन गई। लाखों श्रद्धालु इस संदेश को सुनकर भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा में विभोर हो जाते हैं, श्रद्धा प्रकट करते हैं। लेकिन इस एक वाक्य का वास्तविक अर्थ है क्या? क्या इसका मतलब केवल जल चढ़ा देना है? यदि आप उनके प्रवचनों को ध्यान से सुनने तो एक बात बार बार सामने आती है, वे केवल कर्मकांड पे नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सच्चे भाव पे भी जोड़ देते हैं। उनका संदेश यह रहता है कि जब कोई व्यक्ति पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाता है और सच्चे भाव से जल अर्पित करता है, तो उसके जीवन में आशा और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। वे भक्ति को केवल मंदिर तक सीमित नहीं मानते, बल्कि उसे जीवन जीने का एक तरीका बताते हैं। यही कारण उनके प्रवचनों में केवल पूजा पाठ की बातें नहीं होती। वे परिवार में प्रेम, माता पिता का सम्मान, सत्य बोलने, ईमानदारी से मेहनत करने और दूसरों की सहायता करने जैसे सब्जेक्ट पर भी बार बार चर्चा करते हैं। और शायद यही कारण है कि उनके श्रोता केवल कथा सुनकर नहीं लौटते, बल्कि अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का संकल्प लेकर लौटते हैं। मित्रों, समय के साथ उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से फैल रहे हैं। जो लोग कभी कथा स्थल तक नहीं पहुंच सकते थे, वे मोबाइल पर उनके प्रवचन अब सुनने लगे हैं। धीरे धीरे उनकी पहचान देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज उनके कथा आयोजनों में लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी जा सकती है। कई स्थान पर विशाल पंडाल भी श्रोताओं से इतना भर जाता है कि छोटे पड़ जाते हैं। मित्रों, यह लोकप्रियता केवल प्रचार से नहीं बल्कि वर्षों की निरंतर कथा वाचन यात्रा का ही परिणाम माना जाता है। हालांकि समय समय पर कुछ बयानों के लेकर चर्चाएं और विवाद भी हुए। ये एक ज़िंदगी के दौर में ऐसा होता है कि कुछ शब्द मुँह से कभी ऐसा निकल गया, बोलना नहीं चाह रहे थे, तो उस पर विवाद भी हुए। लेकिन इन सब के बीच उनके अनुयायियों की संख्या और उनके प्रवचन सुनने वाले की रुचि और बढ़ गई। यह भी उनके सार्वजनिक जीवन का एक हिस्सा ही है। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी है। जो व्यक्ति आज लाखों लोगों के सामने कथा करता है, वह मंच से उतरने के बाद कैसा आगे का अपना ज़िंदगी जीता है? बाद बाकी समय उनकी दिनचर्या कैसी है? उनका परिवार, समाज और सेवा के प्रति क्या दृष्टिकोण है? और आज वे किन किन धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं? मित्रों, ये भी एक उत्सुकता भरा प्रश्न है, तो इस पे हम बात करते हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनका अधिकांश समय धार्मिक आयोजन, कथा प्रवचन और श्रद्धालुओं से जुड़े कार्यक्रमों में ही गुजरते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में समय समय पर उनकी शिव महापुराण कथा, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। लाखों लोग इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, जबकि करोड़ों लोग इन्हें टीवी और डिजिटल माध्यमों से देखते रहते हैं। उनका नाम मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेश्वर धाम से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। समय के साथ यह स्थान शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र बन चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन और धार्मिक आयोजन में भाग लेने निरंतर आ रहे हैं। यदि उनके प्रवचनों को आप ध्यान से सुने तो एक बात बार बार सामने आती है। वे लोगों को केवल चमत्कार की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि कहते हैं भक्ति के साथ अपने अच्छे आचरण पे जोड़ दो।
वे अक्सर यह संदेश देते हैं कि भगवान पे विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्तव्य से मुंह बिल्कुल मत मोड़िए। अपने परिवार को जोड़कर रखने, माता पिता का सम्मान करने, सत्य बोलने, मेहनत से जीवन जीने और दूसरों की सहायता करने जैसे मूल्य को वो बार बार दोहराते रहते हैं। यही कारण है कि उनके श्रोताओं में केवल बुजुर्ग नहीं बल्कि युवा परिवार भी बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। उनके निजी परिवार जैसे पत्नी, बच्चों और घरेलू जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम प्रमाणित जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि वो अपनी कथाओं में सिर्फ कथाओं पर ही ध्यान देते हैं, इस बातों का जिक्र नहीं के बराबर करते हैं। सामान्यतः अपने निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा का विषय उन्होंने आज तक नहीं बनाया, इसलिए उनके जीवन का यह पक्ष थोड़े से जानकारी के साथ ही देश में लोगों के बीच जाना जाता है। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें उनके निजी जीवन से अधिक उनके संदेश और कथाओं के माध्यम से ही पहचानते हैं। आज जब सोशल मीडिया के दौर में हर दिन नए चेहरे सामने आते हैं और कुछ समय बाद भुला दिए जाते हैं, तब वर्षों तक लाखों लोगों का विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता। इसके लिए निरंतरता, अनुशासन और लोगों से जुड़ने की क्षमता चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा की यात्रा हमें यही बताती है कि सरल भाषा, स्पष्ट संदेश और निरंतर प्रयास किसी भी व्यक्ति को लाखों लोगों के दिल तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन मित्रों, उनकी कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन से हमें कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए और मिलती है। पंडित प्रदीप मिश्रा के जीवन से भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें निकल कर आती है जिन्हें हर इंसान अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर सकता है। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यात्रा हमें यह बताती है कि सरलता, निरंतरता और अपनी बात को सहज भाषा में कहना भी लोगों के दिल तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन जाता है। उनकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण माने जाते हैं। वे धार्मिक विषयों को सरल भाषा में और उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। आप कभी ध्यान से उनकी कथा सुने तो भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ पारिवारिक, सांस्कारिक, सेवा, सत्य, संयम और सकारात्मक सोच जैसे विषय भी उनकी वाणी से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि अलग अलग आयु के लोग उनके प्रवचनों से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल जैसे उनके प्रसिद्ध संदेश को भी अनेक श्रद्धालु भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माने जाते हैं। उनके प्रवचनों में बार बार यह बात सामने आती है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए, झलकनी चाहिए। हालांकि किसी भी सार्वजनिक व्यक्तित्व की तरह समय समय पर उनके कुछ कहे हुए शब्द को लेकर चर्चा और विवाद भी हुए हैं, फिर भी उनके प्रवचन सुनने वाले लाखों श्रद्धालु आज भी उनकी कथाओं से प्रेरणा के लिए देश भर से सुनने के लिए आते हैं। आखिर में मैं यही कह सकता हूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि यदि मन में श्रद्धा हो, जीवन में अच्छे संस्कार हो और कर्म सच्चे हों तो स्वयं व्यक्ति आगे बढ़ता है और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त करने का उदाहरण बनता है। आप पंडित मिश्रा जी की इन बातों को या इनके बारे में क्या सोचते हैं? मित्रों, क्या आपने कभी उनकी कथा सुनी है? उनकी कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और अभी सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही तथ्यपूर्ण, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों को सुनने के लिए वीडियो चैनल को एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलते हैं, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। हर हर महादेव, हर हर महादेव।